नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यहाँ पे आज हम कुछ एक महत्वपूर्ण ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जहां पर प्रश्न तो एनटीए, नेट, जेआरएफ, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, प्रोफेसर सभी परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन इसके लिए कोई एकीकरण नहीं किया गया। यानी बहुत कम जगहों पे आपको ये विद्वानों के कथन पूरी तरह से एक साथ मिलेंगे। तो मैंने ये कई किताबों का, कई पुस्तकों का, बहुत जगह लिखे हुए आलेखों के माध्यम से तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप हमने एक जगह पर विद्वानों का कथन किसी साहित्यकार के लिए, किसी विशेष विचारधारा के लिए जो किया गया, उस पर हम चर्चा करेंगे। जैसे कि विद्वानों के कथन कबीर के पर किस प्रकार की विचारधाराएं उनकी रही, कबीर के प्रति उनके किस प्रकार के तथ्य कथ्य रहे, उन सभी को विशेषीकृत करते हैं। विशेष तरह से हम उनकी परिचर्चा करेंगे। तो इन सभी परीक्षाओं के लिए आपको जो भी महत्वपूर्ण बिंदु मिलेंगे वो यहां से मिलते रहेंगे। तो मित्रों, इसकी पीडीएफ के लिए नीचे दिया गया संपर्क सूत्र आपको उपलब्ध रहेगा, आप वहां से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं, और ये चर्चा जो रहेगी वो कबीरदास पर कहे गए विद्वानों के कथनों की रहेगी। प्रारंभ करते हैं हम आज की इस परिपाटी में। सबसे पहले तो हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम लेंगे। उन्होंने कबीर के विषय में क्या कहा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। क्रांतिदर्शी यानी एक क्रांतिकारी वाली विचारधारा जो थी वो इन पर आधारित है, और हम कुल मिलाकर के एक ऐसे रूप में हम कबीरदास को जानते हैं जो न अपने आप को हिंदू, न अपने आप को मुसलमान किसी भी प्रकार के विशेष परिपाटी में नहीं रखते। जैसे जिसने जो भी माना वो उन्होंने वो स्वीकार कर लिया। कबीर एक मानवतावादी विचारधारा के वो एक मानने वाले थे, तो अपने आप को मानवतावादी मानते हैं। इसके अलावा वह अपने आप को कुछ भी मानना नहीं चाहते। दूसरे अर्थों में अगर हम बात करें तो कबीरदास किसी भी पंथ की बखिया उधेड़ने में कभी भी पीछे नहीं हटे, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कुछ भी रहा हो। दूसरा कथन हम देखते हैं, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ, और व्यंग्य की सफलता यही है कि वह इंगितों के माध्यम से सब कह डाले और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी भाषा का प्रयोग ना हो जो किसी को प्रत्यक्ष रूप से बुरी लगे। तो अप्रत्यक्ष रूप से सभी प्रकार के कुठाराघात कर देने का काम ये किसी और ने नहीं, कबीरदास ने सबसे पहले किया। वे साधना के युग में क्षेत्र में युग गुरु थे, और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा। जो हिंदू मुस्लिम विवाद या जो उस समय के बाह्य आडंबर या फिर हम उस समय की तत्कालीन परिस्थितियां, जिन सभी की चर्चा हम करेंगे, जैसे वो 13वीं शताब्दी में थी ठीक उसी के अनुरूप वो आज के भी साहित्य में है। वो आज भी वही लिखी जा रही है। जाति प्रथा की बात तो उन्होंने कहा, उनके युग में कहा गया कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजय सो हरि को होई। जैसा कि प्रेम की भावना आज भी कही जाती है कि प्रेम को ही सबसे मूलभूत आधार मानना चाहिए, वैसे ही वह वहां पर भी कहा कि ढाई आखड़ प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो युग गुरु वह अपने समय के युग गुरु भी थे, और वर्तमान समय के 700-800 सालों के बाद कैसा भविष्य होने वाला है उसके वह प्रत्यक्षदर्शी थे, उसके प्रत्यक्ष सृष्टा थे। वे कबीर यानी कबीर के बारे में कहा गया कि भगवान के नृसिंहावतार की प्रतिमूर्ति थे। कबीर मस्तमौला थे, जो कुछ कहते थे साफ कहते थे। उनके बाद की परंपरा में वर्तमान समय का आधुनिकतावादी कवि नागार्जुन भी यही कहता है कि साफ कहूंगा क्यों इठलाऊं, यानी जनकवि हूं, साफ कहूंगा क्यों इठलाऊं कह करके नागार्जुन भी ऐसी पंक्तियां कहते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा जो कुछ भी कबीर के लिए कहा गया वो बिल्कुल यथार्थ था। पुनः देखते हैं हम, एक और कबीर के लिए कहा गया कथन है कि कबीरदास मुख्य रूप से भक्त थे। वे उन निरर्थक आचारों को व्यर्थ समझते थे जो असली बात को ढक देते हैं और झूठी बातों को प्राधान्य देते हैं। और इतनी सशक्त जो भाषा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रयोग की। कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा जो कबीर के लिए न कहा हो अपने इन सीमित कथनों में। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्ति या व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। इसके बाद हम पुनः देखते हैं संत कवियों में अगर हम बात करें तो कबीर की चर्चा के लिए बच्चन सिंह का भी एक बड़ा नाम है। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं।
यानी उनको चंद्र के समान आकाश ढक लेने वाला अपनी चांदनी से कहा गया, और जिसके सम्मुख नक्षत्र मालिकाएं दिखती हैं, उस प्रकार का जो ज्ञान है शेष कवियों का कहा। यानी उनकी एक महत्वपूर्ण अतिशोक्तिपरक चर्चा जो उनके द्वारा की गई। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। ये देखिए, नए परिप्रेक्ष्य में बच्चन सिंह के द्वारा उनको देखा गया कि यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक भी गलत है। वे यह यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक, जो वर्तमान समय की जितनी भी समस्याएं थी उसको तुरंत सुधारने का काम करती हैं। तो इस प्रकार से समाज सुधारक धर्म सुधारक कह करके नहीं, रेडिकल सुधारक करके एक नया प्रतीक, एक नया संकेत बच्चन सिंह के द्वारा कबीर के लिए किया गया। कबीर रहस्यवादी, संत और धर्मगुरु होने के साथ भाव प्रवण कवि भी थे। यानी सिर्फ वामपंथी विचारक नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने किसी पंथ पर, किसी धर्म पर, किसी संप्रदाय पर सिर्फ कुठाराघात नहीं किया, वर्णाश्रम व्यवस्था पर सिर्फ कुठाराघात नहीं किया, बल्कि उनके अंदर, उनके काव्य में भाव प्रवणता भी है, ऐसा कहकर बच्चन सिंह के द्वारा ये रचना की गई। यानी कबीर की पीर भी अपने आप में भाव प्रवणता की सूचक थी। कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं, यह कहकर भी दूसरी बार एक और साहित्यकार के द्वारा कहा गया। लोकप्रियता में उनके कबीर यानी कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। देखिए, कथन भी है यहाँ पे, तुलसी बड़े कवि हैं, उनका सौंदर्य बोध पारंपरिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध पारंपरिक और यथार्थवादी है। यही आदर्शिता, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को बखान करने के लिए जिस आदर्शिता का प्रयोग किया जाएगा वह तो अनुपम है ही, लेकिन अगर हम अपारंपरिक ढंग से बढ़ रहे हैं और समाज की कुछ घिनौने चित्रों को उद्घाटित करना है, तो फिर हमको यथार्थवादी विचारक होना चाहिए। और फिर यही काम जो यथार्थवादिता का था वो कबीर ने बखूबी निभाया। समूचे भक्तिकाल में कबीर की तरह का जाति पाति विरोधी, आक्रामक और मूर्ति भंजक तेवर किसी का न था। ये मूर्ति भंजक तेवर देखिए, वर्तमान समय में अगर किसी भी प्रकार का ऐसा कुठाराघात किया जाता है तो आक्रामक तेवर, तो मूर्ति भंजक अगर स्थिति आती है तो बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। लेकिन जहां पर शाब्दिक आलोचना होती है वहां पर सिर्फ और सिर्फ इसका सीधा प्रभाव हृदय पर पड़ता है। और यही काम आक्रामक, जातिमात विरोधी, आक्रामक और मूर्ति भंजक तेवर किसी का न था। जनता पर तुलसी के बाद सबसे अधिक प्रभाव जो था वो कबीर का था। तो फिर यह तुलसी के बाद कह ले या कबीर को तुलसी के समकक्ष कह ले, इसमें कोई संशय नहीं है, दोनों ही बातें बिल्कुल सामान्य हैं। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कबीर धर्मोपदेशक थे, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये कह करके उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को ढकने का काम किया। रामचंद्र शुक्ल जी ने साफ साफ सीधी सीधी बात यही है कि कबीर दास जी के साथ उतना न्याय नहीं किया, वह एक विवादास्पद तथ्य है। लेकिन फिर भी रामचंद्र शुक्ल जी ने भी कबीर पर अध्ययन किया और उन पर व्यंग किए, लेकिन बहुत अधिक विशेष उनकी परिपाटी पर चर्चा नहीं की गई। त्रिवेणी एक उनकी बहुत महत्वपूर्ण संग्रह है जिसमें तुलसीदास, जायसी और सूरदास की चर्चा की गई। कबीर को उन्होंने कवि मानने से अस्वीकार कर दिया, यानी उन्होंने कभी उनको नहीं माना और उनकी भाषा को अनगढ़ माना, इसलिए उनको वह स्वीकार नहीं करते। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन पुनः हम देखते हैं कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। कुछ और साहित्यकारों के कथन समाज सुधारक थे जिसको कह करके रामशंकर शुक्ल रसाल जी ने चर्चा की। जिनकी जाति नहीं होती कबीर ऐसे थे, ये कहकर के गिरसत जी ने बहुत ही सारगर्भित अध्ययन सिर्फ एक पंक्ति, एक सूक्ति के माध्यम से कह दिया कि जिनकी जाति नहीं होती वो कबीर होते। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उपाधि है। जो भी आज जैसा इस प्रकार का विचारक होगा, जो भी ऐसी वामपंथी विचारधारा रखने वाला होगा, वह कौन होगा? वह कबीर होगा। लेकिन इसके लिए उसको विषय विशेषज्ञ होना चाहिए, उसको इसी तरह फक्कड़ होना भी चाहिए। ये कबीर एक उपाधि के रूप में ग्रियर्सन जी के द्वारा प्रयोग की गई। हम पीताम्बर दत्त बड़दवाल जी की जब चर्चा करेंगे तो उन्होंने कहा कि कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र है, और उनकी दार्शनिकता को ढकने का और आध्यात्मिकता को एक और विस्तृत प्रवाह देने का काम पीताम्बर दत्त बड़दवाल ने किया। हिंदी साहित्य के सबसे पहले पीएचडी व्यक्तित्व के रूप में पीताम्बर दत्त बड़दवाल का नाम आता है। श्याम सुंदर दास जी की चर्चा करते हैं, भाषाई जो संस्कार दिया उन्होंने हिंदी को, उनकी चर्चा करते हैं तो कबीर पहुंचे हुए ज्ञानी थे।
उनका ज्ञान पोथियों की नकल नहीं था। और साफ साफ यही तो तथ्य है, क्योंकि पोथियों की नकल तो तब होता जब उन्होंने कोई पोथी पढ़ रखी होती। जब उन्होंने कोई पोथी पढ़ ही नहीं रखी, अक्षर का आखर का ज्ञान ही उनको नहीं था, कलम उन्होंने कभी प्रयोग ही नहीं की कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ये कह करके जब उनके द्वारा प्रयोग किया गया, कलम गही नहीं हाथ, कलम उनके हाथ गई ही नहीं, तो सिर्फ कौन सा ज्ञान होगा? व्यवहारिकता का ज्ञान होगा, मानवतावादी उत्कंठा उनके रचनाओं में रही होगी। और यह कह करके उन्होंने सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही उनके ज्ञान को कहा। कबीर ही हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी हुए, इसमें कोई द्वेष नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि जैसी रहस्यवादी विचारधारा कबीरदास की थी, उसके बाद में हमें जायसी में मिलती है, और पूरा का पूरा छायावाद इसी रहस्यवादिता पर आधारित है। पुनः देखते हैं हम रामकुमार वर्मा जी का एक बहुत महत्वपूर्ण संग्रह देखते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहाने की शक्ति कबीर में है। यानी हिंदुओं मुसलमानों की दो विचारधाराएं, उनको एकीकृत कर देने वाला। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो काम आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने किया, जिस प्रकार की विचारधारा एक युग प्रवर्तक के रूप में रहे और 20 से 25 वर्षों तक एक छत्र के रूप में उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा पाई, ठीक उसी प्रकार से हम कबीरदास को भी कहेंगे। और कबीरदास ने भी अपने विचारों पर आधारित जीवन को एक नया आयाम देने का काम किया। साफ साफ शब्द उन्होंने कहे रामकुमार जी ने कि कबीर संत पहले थे, कवि बाद में थे। और यही संत यानी यही शांत विचारधारा उनकी कविता की क्रांति के लिए शब्दों का एक पुलिंदा गढ़ती है। पुनः देखते हैं हम द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी का एक बहुत महत्वपूर्ण लेख उनका मिलता है, और उन्होंने कहा कि कबीर सच्चे समाज सुधारक थे, जिन्होंने दोनों धर्मों हिंदू मुस्लिम की भलाई बुराई देखी एवं परखी है, और केवल कटु आलोचना ही नहीं की, अपितु दोनों धर्मावलंबियों को मार्ग दिखलाया, जिस पर चलकर मानव मात्र ही नहीं समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो सकता है। और प्राणी जगत के कल्याण के लिए एक ही नाम कबीरदास कहकर द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी उनकी अनुकंपा को दर्शाते हैं। पुनः देखते हैं हम चतुर्वेदी जी का कथन है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी अपने हिंदी साहित्य संवेदना का विकास में यही परिचर्चा करते हैं और कहते हैं कि कबीर में कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। देखिए उनके रचना के शीर्षक का ही आधार लेकर उन्होंने इस तरह की एक बहुमुखी प्रतिभा का प्रवचन किया। कबीर में कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति में उनमें खूब खुली है। और फिर कहते हैं कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था, वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु हैं। इसलिए ये जो परिचर्चा है ये भी अपने आप में बहुत सारगर्भित अध्ययन को समोए हुए है। पुनः देखते हैं हम गणपति चंद्र गुप्त जी का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, और देखिए कितनी अच्छी विचारधारा का प्रयोग इनके द्वारा गणपति चंद्र जी के द्वारा किया जाता है। और कहते हैं कि तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, तीक्ष्ण एवं हृदयहीन प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं। और अपनी निरक्षरता की खुलेआम घोषणा करते हुए भी जब आवेश में आते हैं तो देखिए उनके काव्य के शिल्प का विचार देखिए किस प्रकार का, कितना बेहतर है कि जब आवेश में आते हैं तो रूपकों, अलंकारों और प्रतीकों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं मानो वे सारे काव्य शास्त्र में पारंगत हों। वे प्रकांड और पंडितों की तरह एक बहुत महत्वपूर्ण आचार्य की उपाधि से अलंकृत हों। वे युगावतार की विशेष क्षमता लेकर अवतरित हुए हैं। तो युगावतार, युग प्रवर्तक, समाज सुधारक, दार्शनिक, भविष्य सृष्टा, ये सब कह करके हम अगर कबीरदास को सम्मानित करते हैं फिर भी ये जो प्रतीक हैं ये कम पड़ जाते हैं। बहुत कुछ कबीरदास जी के विषय में कहा जा सकता है और पता नहीं कितनी पोथियां इनके लिए भरी पड़ी हैं। पुनः देखते हैं हम लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी की चर्चा करते हैं एक अच्छे आलोचक के रूप में। कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। कबीर में काव्य कम, काव्यानुभूति अधिक थी। देखिए ये एक नवीनता है। उन्होंने कहा कि कबीर में काव्य कम था, कविता कम थी, लेकिन काव्य की अनुभूति अधिक है।
यानी वह अपने विचारों को प्रस्फुटित करने में कभी कतराते नहीं थे। यानी उन्होंने शब्द भले ही कम कहे, लेकिन जो अर्थ गांभीर्य है वो अपने आप में बहुत ही विशिष्ट है और बहुत ही विस्तृत है। पुनः देखते हैं, हम नगेंद्र जी की भी चर्चा कर लेते हैं। और उनके द्वारा कहा गया कि संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। तो यहां पर बहुत नया नहीं मिलता, इसके पता नहीं कितनी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। फिर देखते हैं हम गुलाब राय जी की, और उन्होंने कहा कि महात्मा बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के थे, ये रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे, ये चाहते थे परिवर्तन की एक विशेष विचारधारा उनके अंदर फूटती थी। और साफ साफ वो कहने का प्रयास करते हैं कि रूढ़िवाद जो है वो सामयिक होना चाहिए, यानी समय के आधार पर हम रूढ़िवाद का विरोध भी करते रहें और स्वयं को उस अनुसार ढालते भी रहें। तो इस प्रकार से हमने आपको ये सभी कथ्य बतलाए। कबीरदास की चर्चा हुई, इसी प्रकार हम समस्त विचारकों के कथन और समस्त रचनाकारों पर जो विद्वानों के जो आलोचनाएं रही, इसी प्रकार से संग्रह उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फेसबुक टेलीग्राम व्हाट्सएप स्टेटस स्टोरी के माध्यम से लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाएं। मित्रों, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं प्रभात मिश्रा, हमारे चैनल गुरुचेला एकेडमी, नीचे दिया गया संपर्क सूत्र PDF और लाइव क्लासेस के डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे बात कर सकते हैं इसके लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप हमेशा हमारे चैनल से जुड़े रहें।